श्री सूत जी शौनकादिकों को कहते हैं कि मैंने तुम्हें हयग्रीव दर्शन कराया, किस तरीके से भगवान नारायण ने हयग्रीव का अवतार धारण किया। अब मैं तुम्हें एक विशेष दर्शन में प्रवेश कराता हूं, मधु कैटव की उत्पत्ति। यह प्रसंग बड़ा आनंदमयी है। वे कहते हैं कि नारायण, नारायण से कमल, कमल से ब्रह्मा। हम जानते हैं नारायण जब शयन में है तब उनकी नाभि से कमल आया और कमल से ब्रह्मा। कमल में ब्रह्मा जी बैठे हैं, बड़े आनंद के साथ तप कर रहे हैं। तब ये घटना घटती है और घटना यह है कि ब्रह्मा जी ने देखा कि जहां जिस कमल पर वो बैठे हैं उसकी जो नाल आ रही है भगवान की, उस नाल से दो दैत्य ऊपर चढ़ रहे हैं। कहां चढ़ रहे हैं? कमल पुष्प की ओर चढ़ रहे हैं और आपस में जोर जोर से बातें कर रहे हैं कि ये ऊपर जो बैठा है इसको मारना है और हमें कमल पर बैठना है। ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों के दोनों दैत्य बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी बड़े परेशान, ये क्या किया जाए। ब्रह्मा जी घबराए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा, उन्हें रोकने का प्रयास किया, वे रुके नहीं। तो ब्रह्मा जी तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हुए अपने आप को बचाने के लिए। अब आप कहेंगे ब्रह्मा जो सृष्टि का निर्माता है वो मधु कैटव से क्यों डर गया? मधु और कैटव की उत्पत्ति हुई नारायण के सोते समय उनके कान के मल से। तो जो नाभि से ब्रह्मा हुए हैं और कान से मधु कैटव हुए हैं, तो शक्ति में तो कोई कम नहीं है। और ब्रह्मा एक है, ये दो हैं। सामर्थ्य तो उतना ही है, इसलिए कोई कम तो है नहीं, बल्कि ये तो संख्या में दो हैं। नारायण के कान के मल से मधु अत्वर अथवा मीठा दर्शन समझें। और कैटव मतलब द्वेष, मधु मतलब राग। ये दुनिया राग है। कैटव का दर्शन है द्वेष का। ये दोनों कान से उत्पन्न होते हैं। हमारे जीवन के भी जो राग और द्वेष हैं वे कान से ही पैदा होते हैं महाराज। ब्रह्मा बुद्धि के अधिष्ठाता हैं, जो हमारी बुद्धि है, और राग और द्वेष बुद्धि को हर लेते हैं, बुद्धि को जला देते हैं, बुद्धि को जीत लेते हैं। राग और द्वेष को मिटाना बड़ा कठिन है और राग द्वेष की वजह से बुद्धि कुछ कर नहीं कर पाती। बुद्धि है ब्रह्मा, राग द्वेष मधु और कैटव। बहुत ध्यान से समझिएगा इस दर्शन में। गीता कहती है इंद्रियश्चिन्द्रियार्थे रागदेशो व्यवस्थितौ। इंद्रियों में राग द्वेष नामक दो लुटेरे हैं। ये राग और द्वेष कौन है? इंद्रियों में रहने वाले दो लुटेरे जो आपकी बुद्धि और विवेक को लूट लेते हैं। कैसे? समझो। इस कान से आपने सुना, अरे 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 वो जो है ना वो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, तो जो कर रहे थे उनके प्रति आपका भाव कैसा हो गया? मीठा। आहा, नहीं नहीं वो सज्जन है। फिर किसी ने कहा मालूम वो तुम्हारी बड़ी बुराई कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो? अरे वो तो बहुत ही बेकार है। ये दोनों बातें हमने कहां से सुनी? कान से। और ये एक ही समय में राग और द्वेष दोनों पैदा करने वाला है। इस दुनिया की समस्या क्या है? राग और द्वेष। हमारी अपनी समस्याएं क्या है? राग और द्वेष। राग और द्वेष समाप्त हो जाए, आप संभावी हो जाओगे, मामला खत्म।
मालूम है तुम्हें जो खाना परोसा था ना, उसमें मिठाई एक रखी थी, हमारे में 2 रखी थी। क्या बात कर रहे हो? पूरा स्वाद ले लिया, पूरा आनंद हो गया, लेकिन एक खबर ने पूरा आनंद बेकार कर दिया। और इस राग द्वेष की वजह से हमारी बुद्धि जम जाती है, बुद्धि पर ये दोनों अधिकार कर लेते हैं और हम गड़बड़ कर बैठते हैं। यही तो हो रहा है। किसी ने अच्छा कह दिया, ओ बहुत अच्छी बात है, किसी ने बुरा कह दिया, बहुत बेकार बात है। इसे समझना बहुत बारीक दर्शन है। ब्रह्मा भागे भागे नारायण के पास गए, वे योग निंद्रा में थे। ब्रह्मा जी ने योग माया महामाया की स्तुति की नारायण के लिए, और वो कौन सी स्तुति थी? रात्रि सूक्तम बोलते हैं उसको, रात्रि सूत्र, जो ब्रह्मा जी ने किया था, बड़ा दिव्य है। त्वाम स्वाहा त्वाम सुधा त्वाम ज्वाला, अरे बड़ा अनंत, बड़ा ऐश्वर्यशाली है। सोचो, जिससे नारायण को निंद्रा से बाहर लाना है, क्या शक्तिशाली सूक्त होगा, कितना महान होगा, विचार करके देखो। महामाया की परम कृपा हुई। इस सूक्त के बाद नारायण ने आंख खोली, सारी बात ब्रह्मा जी ने सुनाई। साहब ये गड़बड़ हो गई है, मेरे पीछे दैत्य पड़े, मुझे मारना चाहते हैं, आप कुछ कीजिए। मधु और कैटव जब तक वहां पहुंच गए, वहां पहुंच के उन्होंने विष्णु जी को ललकारा। अब ललकारा तो फिर युद्ध करो। दर्शन आता है कि साहब दोनों में युद्ध हुआ, यहां 2 लोग, यहां नारायण अकेले, और दोनों में युद्ध हो रहा है। और मालूम है युद्ध कब तक चला? 5000 वर्षों तक। लेकिन इस युद्ध में कोई निर्णायक भूमिका नहीं हो रही थी, ना कोई जीत रहा था, ना कोई हार रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ नारायण अकेले लड़ रहे थे दोनों, और दूसरी तरफ से वो दोनों एक साथ लड़ रहे थे। बोला हम दोनों एक साथ पैदा हुए हैं, एक साथ लड़ेंगे। हमारे कान में भी अच्छाई और बुराई एक साथ पैदा होती है, और ये दोनों ही लड़ती है और हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। जब तक राग और द्वेष जीवन में है, जीवन में हम कभी भी महान नहीं हो सकते, ना बड़ा काम कर सकते, ना कोई आगे बढ़ सकते, ना हमारी प्रगति हो सकती। जितने लोग राग द्वेष से पीड़ित हैं, उनकी कोई उपचार नहीं है दुनिया में, ध्यान रखिएगा। राग प्रपंच, ये दुनिया राग, जो इसमें फंसे पड़े हैं, जो अपने आप को नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं हो सकता उनका। और द्वेष, जो बुराइयों में, कमियों में, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसको ऐसा हुआ, इसको ऐसा नहीं हुआ, अच्छा बताओ उसने क्या कहा, मालूम है तुम्हें उसने क्या किया, ये जिनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास यही है, अपनी समझ नहीं रही, दूसरे की साधने की सोच रहे हैं। राग द्वेष। और हमारे जीवन में भी राग द्वेष मित्र और द्रोही दोनों तरीके के हैं, राग और द्वेष रूपी, ध्यान रखिएगा। ये मधु कैटव की कथा नारायण की कथा नहीं है, ये मधु कैटव की कथा हमारी अपनी कथा है। हमारे कान से उत्पन्न होने वाला प्रेम और द्वेष ही हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहा है। अगर हमने इसे संभाल नहीं पाया तो ये हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। नारायण ने कहा 5000 वर्षों से लड़ रहा हूं, क्या करे? तो भगवान नारायण ने स्तुति की मां की, महामाया की। महामाया ने कहा कि ठीक है, चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूं। तब मां ने मधु और कैटव की बुद्धि का हरण कर लिया। ध्यान रखना, बुद्धि देने वाली, विवेक देने वाली, सामर्थ्य देने वाली, आदि आदि सब वही है, और लेने वाली भी वही है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, ज्ञान रूपे में संस्थिता, जो चाहोगे वो वही देने वाली है। मां ने कहा देखो ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनके लिए मेरे पास उपचार है। मां ने क्या किया? मां ने उनकी बुद्धि हर ली, और जब बुद्धि हर ली तब नारायण से कहा कि अब तुम इनसे कहना कि वर मांगो। सामने दुश्मन खड़ा है, नारायण ने कहा
कि अच्छा वो ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं जीत रहा हूं, फिर भी तुम अगर बचना चाहते हो तो वर मांग लो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको प्रभु दारुण दिख दे ही, ताकि मति पहले ही हर ली। ये महामाया की माया है, क्योंकि जो व्यक्ति कमजोर बुद्धि का होता है उसको जब अच्छा कहो तो वो उल्टा समझता है।